त्योहारी सीजन में जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका असर सीधा आम आदमी की थाली से लेकर जेब पर पड़ रहा है। हमीरपुर में प्याज के दाम कई जगह 80 से 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, जबकि पहली बार आलू का रेट भी 60 से 80 रुपए हो चुका है। साथ ही हरी सब्जियों के दाम भी 50 रुपए के ऊपर हैं, जिससे दुकानों में जाकर ग्राहक सब्जी खरीदने से गुरेज करता नजर आ रहा है। वहीं सब्जी विक्रेताओं को भी सब्जियां बेचने में मुश्किलें पेश आ रही हैं और कई बार सब्जी नहीं बिकने से उन्हें ये सब्जी ऐसे ही फेंकनी पड़ रही है, जिससे उन्हें घाटा खाना पड़ रहा है। हमीरपुर में सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने पर लोगों का सरकार के प्रति गहरा रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दामों में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, जिससे लोगों का रसोई का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जल्द बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाना चाहिए। हमने गरीब आदमियों का जीना आराम कर दिया जी। इस तो आलू की कीमत जो कि नॉर्मल गरीब से गरीब आदमी खाने वाला था, उसकी थाली तो खाली हो गई है। और जो या गरीब आदमी आलू या प्याज या वगैरह से गुजारा करता था, उसमें तो बहुत ही बुरा हाल है। प्याज 80 रुपये किलो हो रहा है, आलू 80 रुपये से आ गया, तो क्या गरीब आदमी की तो थाली से रोटी छीन ली है। वहीं इस पर रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि सब्जियों के दामों के बढ़ने से व्यवसाय भी प्रभावित होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि अधिकतर पकवानों में आलू प्याज का इस्तेमाल होता है और आए दिन रेट बढ़ने से ग्राहकों से तैयार किए गए पकवानों के पैसे ज्यादा नहीं लिए जा सकते, जिसके कारण उन्हें भी घाटा खाना पड़ रहा है। ऐसा है कि हमने तो जून में शुरू किया था, तो उस वक्त तो रेट और आज के रेट में तो लगभग 5-6 गुना का फर्क पड़ गया हुआ है। आप रेट अपने सेलिंग प्राइसेस तो उतने ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, कोई नहीं खरीदेगा, तो आप लगा सकते हैं कि आप लॉस में जा रहे हैं, आपके पास प्रॉफिट तो है ही नहीं कुछ नहीं। तो मेरे को तो लगता है कि इस महंगाई के ऊपर कम से कम जल्दी से जल्दी रोक लगनी चाहिए। अदरवाइज तो कोरोना से उठ रहा है आदमी अभी, अगर इस तरह की महंगाई झेलेगा, इस तरह की कॉस्टिंग रहेगी उसकी, कैसे सर्वाइव करेगा। क्या मांग करते हैं सर सरकार से आप? कंट्रोल होना चाहिए इसके ऊपर। बहुत ज्यादा प्राइसेस हैं, आप देख सकते हैं 80 रुपये प्याज, 70 रुपये आलू, बेसिक चीजें हैं ये तो चाहिए। आपने कोई भी आपका फूड आउटलेट है आपका, तो ये तो बेसिक है। आप 100 रुपये 50 रुपये की थाली को आप 100 तो नहीं कर सकते ना। आप गेस्ट कस्टमर तो आपको 100 रुपये नहीं देगा, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट तो उतने महंगे पड़ रहे हैं, तो मार्जिन कहाँ है? कहीं भी नहीं, तो बंद हो जाएंगे बिजनेस जो खुले हुए हैं। इसके साथ ही इस महंगाई से प्रभावित एक और वर्ग सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी मंडी से ही सब्जी बहुत महंगे दामों में मिल रही है, जिसे बेचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं और ग्राहक कम सब्जी खरीद रहे हैं, और जिस कारण गोदाम में रखे हुए सामान भी सड़ने लगे हैं। सर पीछे से ही काफी महंगा सामान आ रहा है, इस चक्कर से हमें भी उसी हिसाब से बेचना पड़ रहा है। अपना भी तो कुछ करना है, लॉकडाउन की वजह से क्या करिए। तो ग्राहक क्या मांग करता है, क्या बोलता है? ग्राहक क्या बोलता है? ग्राहक बोलता है सस्ता लगा लो। हम बोलते हैं क्या करिए, पीछे से ही माल महंगा आ रहा है, माल आया ही नहीं है तो क्या करिए। इस चक्कर से जो रेट लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत ऊंच नीच करके दे देते हैं। बिक जाता है सामान सारा? सामान बिक भी जाता है, नहीं बिकता है तो उसको रेट भी देना पड़ता है सर, और क्या करिए। पीछे से रेट ही महंगा आ रहा है तब बेचना पड़ा। अब प्याज आ रहा है पीछे से 49 रुपये आ रहा है, 52 भी आ रहा है, जैसा रेट है 50 भी आ रहा है, और आलू पाड़ी आ रहा है 45 रुपये। अब बेचना क्या रेट बताओ। महंगाई पीछे से बहुत है सब्जियों की, मंडी से आ रहा है ना, हमें ये तो पता नहीं कि पीछे क्या रेट आ रहा है, यहाँ का पता है वो बता रहे हैं आपको। लोग कैसे क्या खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं? फिर क्या खरीदारी क्या कर रहे हैं, और क्या जो सस्ता देख रहे हैं वो हमें भी सस्ता बेचना पड़ रहा है, क्यों सड़ रहा है माल। फिर जो रेट आप रेट दे देते, फिर सौदा क्या करना। कमाना तो है ही, दूर से आए, पैसे ही पूरा हो जाए वही बहुत है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल का कहना है कि भाजपा सरकार ने महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, और जब तक सरकार कृषि विधेयक को वापस नहीं लेती तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुराने कानून के अनुसार थोक विक्रेताओं को तय सीमा के अनुसार ही अपना स्टॉक रख सकता था, लेकिन नए कृषि विधेयक के अनुसार वह सीमा समाप्त कर दी गई है, जिसके चलते थोक विक्रेताओं ने सामान का अधिक मात्रा में अधिग्रहण किया है
जिससे बाजार में सामान की कमी आई है और महंगाई दर बढ़ गई है। देखिए, जो नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, इसमें एक पहले जो कानून थे उसमें एक प्रोविजन था कि जो भी स्टॉकिस्ट थे, बड़े व्यापारी थे, वो किसी भी खाद्य पदार्थ की जो स्टॉक था, स्टोरेज थी, एक सीमा तक कर सकते थे। और नए जो कानून बने इनमें उस सीमा को खत्म कर दिया गया। अब कोई भी व्यापारी जो है, बड़ा जो बिजनेसमैन है, किसी भी सीमा तक चीजों को स्टॉक कर सकता है। और इस कानून के बनने से ये एक जो लिमिट खत्म हुई है उसकी वजह से एक कृत्रिम अभाव जो है मार्केट में चीजों का पैदा करके महंगाई जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। क्या डिमांड रहेगी सरकार से? ये कानून वापस ले सरकार। निश्चित तौर पे जो ये कानून, नए कृषि कानून सरकार बनाए हैं सरकार ने, सारे किसान इसके खिलाफ हैं और इसका असर जो है किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं के ऊपर भी पड़ रहा है। महंगाई दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी और पूरे के पूरा जो मार्केट है वो बड़े जो सरमाएदार हैं उनके हाथ में चली जाएगी और आम आदमी जो है, उपभोक्ता जो है, अंततः वो है उसमें जो है वो त्राही मचेगी। वहीं कृषि कार्यकारी उपनिदेशक अजय कुमार चोपड़ा ने बताया कि प्याज, आलू और सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। इसका मुख्य कारण बाहरी राज्यों से भारी बारिश के चलते फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते बाजार में सब्जियों के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बढ़े हुए दामों में कटौती होने के आसार हैं। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में पिछले कुछ समय मौसम अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से सभी सब्जियों पे नुकसान हुआ है और सब्जियों की सप्लाई कम होने से डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसमें रेटों में भारी चढ़ाव आया है। लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जैसे अब सीजन हमारा चल रहा है गोभी का, ये तो जैसे ही हमारे यहाँ से गोभी निकलना शुरू होगी तो दाम कम होने शुरू हो जाएंगे। सर, प्याज की बात की जाए तो प्याज जो है आज की डेट में जो 70 से 80 रुपए मार्केट में बिक रहा है। जी, महाराष्ट्र में प्याज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है भारी बारिश की वजह से, जिसकी वजह से प्याज के दाम में भारी चढ़ाव आया। इस महंगाई के दौर में प्याज तो खून के आंसू रुला रहा है, तो वहीं अब आलू भी खूब लाल हो गया है। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है, तो गृहिणियों की रसोई भी इससे प्रभावित हो गई है। पंजाब केसरी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।